समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसे मुझ जैसा दीवाना न कोई। जाई सो लोक लज्जा पावे, सो तो मोहे बढ़ाई। मैं तो बात करूं रे दीवानी, दुनिया तो श्यानी सुजान। श्याने दीवाने संग क्यों कर होए, तुम मिलियो मोहे पहचान। मैं त्रैलोकी अगिन कर देखी, दुनिया को सो सुखा। दुनिया को अमृत होए लागी, मोहे लागत है विष। जब मैं मर्म पायो मोहजल को, तब मैं भाग्या रोई। डर के उबट चल्या उबाटे, बाट बड़ी मैं खोई। ऐनिश डर आया मेरे अंग में, फिरिया दिलाड़ा दिलड़ा होया दीवाना। भली बुरी कहे सो मैं कछु न देखूं, भागवे को मैं श्याना, भागवे को मैं श्याना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 19 को हमने 5 चौपाई पाठ किया। जो हमने कल उसकी व्याख्या, उसका भाव हमने श्रवण किए थे। तो यहाँ प्राण जी महाप्रभु विशेष करके जो धर्म मार्ग में निकलता है, उस समय में उसको कैसे कैसे परेशानियाँ झेलना होता है, उसके विषय में प्रकाश डाल रहे हैं। और सभी परमात्मा के रास्ता में जो चलता है, उसको माया की जो है अपनी फौज जो है अपने काम करवाती। किसी से अमृत बोली से, किसी का इसका जो 13 जो हथियार है वो सब लागू करती है, कहीं ना कहीं से उसको उलझन में डालती रहती है। तो ये सबको देखते हुए प्राणनाथ जी ने एक जगह कहा है, देव जैसे पात्र चलत दुनिया तेह। देव जैसे पात्र, जैसे जैसे पात्र है वैसे वैसे देवता भी खड़ा कर दिया है। और जैसे देवता और जैसे पात्र और वैसे ग्रंथ भी तैयार कर दिए। पात्र भी वैसे ही और इष्ट भी वैसे ही, और उसके बाद ग्रंथ भी वैसे ही। ये इसलिए तो सप्तजाल में, इसीलिए तो सप्तकोटि महामंत्र, चित्त विभ्रम कारक, सब चित्त को भ्रमित करने वाले बहुत ऐसा प्रसंग है। उसमें से चुन चुन करके कोई गोताखोर जो सागर में घुस जाता है और वहाँ से मोती निकालता है। ऐसे ही सद्गुरु महाराज ने शास्त्रों रूपी सागर में घुस करके श्री कृष्ण तत्व रूपी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा रूपी मोती स्वरूप उन्होंने पता लगाया। तो वही को लेकर के सद्गुरु महाराज के ज्ञान को लेकर के महामती प्राणनाथ जी आगे निकलते हैं। तो उनको भी जीवन में बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत समस्याओं को उन्होंने आत्मसात करना पड़ा। ये सब चौपाई में जाहिर हो रहा है। और कहा कि अहनिश डर आया मेरे अंग में। ये जो डर, जो क्वालिटी है, जो डर, जो गुण है, बोलते तो डरपोक है, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी ने ये अपनाया है इस गुण को कि अहनिश डर आया मेरे अंग में, मैं डर गया। तो इसका मतलब डरने वाला जो गुण है ये अच्छा है। हम निडर होना चाहते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं मैं निडर हूँ या डरपोक हूँ, मैं अपने आप में मैं जानता हूँ कि मैं डरपोक हूँ। किस अर्थ में मैं डरपोक हूँ? ये संसार जो अपना नहीं है, प्रकृति का है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, प्रकृति ने दिया हुआ शरीर एक दिन प्रकृति वापस लेगा। प्रकृति ने दी हुई जो दिया हुआ जो शरीर है प्रकृति वापस लेगा। उससे पहले ही तुम्हें
इस प्रकृति के सहयोग से पुरुष को प्राप्त करना होगा, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना होगा। तो ये जो प्रकृति की सामग्रियों में हम उलझे रहे, तो प्राण जी कहते हैं कि मुझे थोड़ा डर लगा। अनिश रात्रि और दिवस में डरता रहा, डर आया मेरे अंग में, मेरे अंतस्करण में डर आया। क्या कि कहीं ये माया, ये संसार जो है इतना मतलब प्रलोभन दिखाती है और इतना सुंदर है अपने जगह में, और इसमें अगर मेरा पूरा दिल दिमाग बैठ गया तो मेरा तो जन्म मरण का चक्कर निश्चित है, यहाँ से मुक्ति होना नहीं। इसलिए मैं डरता रहा, इसलिए मैं फिरिया दिलड़ा भया दीवाना। मैं पागल होकर के परमात्मा के भक्ति में पागल होकर मैंने दिल को फिराया संसार से, इसलिए मैं डरता रहा। तो इसका मतलब डरने का जो गुण है अच्छा है, लेकिन कहाँ डरना चाहिए। प्राण जी आगे कहते हैं, ये सूरे पाओ धरे क्यों भी, तो सूरवीर है। बोलते हैं कि ये जो माया में भोगने के लिए, माया में जो नहीं डरते हैं जो वही फंसते हैं। इसका मतलब कहाँ डरना चाहिए, कहाँ निडर होना चाहिए। जो माया में निडरता दिखाते हैं इसका मतलब वो परमात्मा तरफ डरते हैं। तो प्राण जी बोलते हैं मैं परमात्मा तरफ जाने के लिए डरा नहीं, लेकिन माया में उलझने के लिए मुझे वहाँ बहुत डर लगा, इसीलिए मैं तो भाग के निकला। बोले कि भली बुरी कहे सो मैं कछु ना देखूं। हमारे अर्जी में आता है कि पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवाहा। हम अर्जी में बोलते हैं कि पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह। किस अर्थ में? ऐसा नहीं कि फिर इधर आप पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और पारायण पाठ कर रहे हैं और एक कोई वहाँ पर सामने गिर गया और उसका सिर फट गया और पूरा सिर से खून निकल रहा है, तो आप तो पूजा कर रहे हैं, तो पूजा में आपको ना किसी की परवाह, इस तरह से बोला है। और ये ना किसी की परवाह मतलब किस अर्थ में ना किसी की परवाह? ऐसे जगह में ना किसी की परवाह नहीं, इसमें तो आप आरती भी कर रहे हो भले ही राजी महाराज की, आरती को वहीं पर थाली में रख करके पहला उनको जो गिरा हुआ है, जो जिनके शरीर से रगत खून निकल रहा है, पहले उनको उठाइए और उनको उठा कर हॉस्पिटलाइज करिए और सारी व्यवस्था करने के बाद फिर 2 घंटा 4 घंटा आकर के बाद फिर शुक्र को निधान बोलिए। राजी महाराज कुछ नहीं बोले। यहाँ ना किसी की परवाह कहने का मतलब है कि भक्ति में जब आप लग जाते हैं, परमात्मा के जो अपने साधना में जब लग जाते हैं, तो लोग उसमें अब चाहे भगोड़े बोले, चाहे डरपोक बोले, चाहे बैरागी बोले, साधु बोले, जो भी टाइटल दे, उसमें ना किसी के परवाह। भक्ति करने में कोई भी लोग कुछ भी निंदा करे, प्रशंसा करे, उसमें अपने का परवाह नहीं करना, इस अर्थ में। तो यहाँ भली बुरी कहे सो मैं कछु न देखूं। कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, उससे कोई मतलब नहीं मेरे को। मैं भागवे को श्याना, मैं संसार से भागने में चला हूँ। तो इसमें संकेत मिल रहा है प्यारे सुंदर साजिक, भागने का अर्थ इतना सीधा सीधा घर छोड़ के भागना भी नहीं, संसार के प्रोग्राम में भी हम भाग सकते हैं। जहाँ पर अपना सिद्धांत में बाधा पड़ रहा हो, जहाँ पर सिद्धांत पालन करने में मुसीबत दिखाई दे रही हो, तो उसमें अगर कोई सामने वाले, सिंपल सी बात है, आपको सत्संग में जाना है, ठीक है। अब इतने घनिष्ठ दोस्त है साथी कि वो बोलता है आज सिनेमा देखने के लिए, मैं आज 10 साल बाद तुम्हारे घर आया हूँ, 10 साल बाद तुम्हारे घर आया हूँ और तुम मेरे साथ फिल्म देखने नहीं जाओगे। और आपको फिल्म जो है ऊपर के चौपाई बोलते हैं कि दुनिया को अमृत होए लागी मोहे लागत है विष। प्राण जी ने ऊपर ने कहा ना, ठीक उल्टा रास्ता है। और दुनिया का अमृत लगा, उसको फिल्म अमृत लग रहा है और आपको विष जैसा लगता है। 3 घंटा अंधेरा में रहना, और 3 घंटा में तो मैं कितना जाप कर लेता, आत्मा का ध्यान कितना कर लेता, कितना
राज्य के साथ अद्वैत होकर के कितनी मस्ती से रहता, 3 घंटा जो अब कहाँ पहुँचता मैं। अब वो 3 घंटा अंधेरा में हीरो हीरोइन का डायलॉग, ये हो साथी के साथ, ये अभी तक अज्ञान में तो जितना देखा जो है, होश आने के बाद मुझे वही गलती फिर करना है। आपका दिल कबूल करता नहीं, लेकिन दोस्त है, व्यवहार 10 साल बाद आए, तब यहाँ पर थोड़ा सा अक्ल लगाना पड़ेगा। सत्संग है, गुरुजी आ रहे हैं, वहाँ पर परमात्मा की चर्चा होगी। इस समय में आप क्या करो? तो अब बने तो ठीक कि उनसे सीधा सीधा सलाह करना चाहिए, या तो कि उनका स्वभाव कैसा है, स्वभाव को देखते हुए कि क्योंकि 10 दिन तो अब 10 साल बाद आए तो अभी आगे निकल तो नहीं जाएंगे ना, कल परसों 2 दिन तो रहेंगे। उनसे सलाह करिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे मैं साथ देने तैयार हूँ, जाएंगे, लेकिन अब तो 2-3 दिन है ना और तो अभी आज ही जानेंगे क्या है, तो कल जाएंगे, वो प्रोग्राम कल बनाएंगे और आज सत्संग का प्रोग्राम बनाएंगे। आप भी वैसे तो 10 साल बाद आए तो चलिए सत्संग में चलिए, यानी अपने उपस्थिति से सामने वालों को असर हो, मतलब उनके, कोई बोलते हैं ना कि ब्राह्मण को अगर शूद्र टच कर दिया या कुछ हुआ तो वो उसको गिरा देता है ना, ब्राह्मण गिर जाता है, बोलते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ब्राह्मण उस शूद्र को टच करे और उसको शूद्र को ब्राह्मण बना दे तो ब्राह्मण पावरफुल है ना, और उसको जात गिरा देता है तो कौन पावरफुल है? अपने सत्संग से सामने वाला, अपने उसमें जो सामने का भलाई हो, उनको असर करे तो अपनी पुरुषार्थ है ना। उनको सिनेमा देखने जाने के जगह में उनको सत्संग में ले जाएं, ये तरीका ढूंढे। प्रलोभन दिखा के हो सकता है, कि उनकी सेवा करके हो सकता है, ऐसा कुछ तो विजयी है ना वहाँ। और उनके साथ उनके बात सुनकर हम उनके ही बन गए, अपने क्या विशेषता रही। तो ये वाली बात थोड़ा सा बोलने में जितना सरल है उतना प्रैक्टिकल में सरल तो नहीं है, फिर असंभव तो नहीं है। हम व्यवहार चलाने के लिए कितनी सारी बुद्धि लगाते हैं और अपने व्यवहार चलाने के लिए कितने झूठ बोलते हैं। तो अपने धर्म बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए, सत्य के लिए झूठ बोल सकते हैं, आसमी जाके सत्यमेव जयते है ही। तो डर लगता है अपने, अब उस सिनेमा जाना 3 घंटा 2.5 घंटा वहाँ रहना, तो डर लगना चाहिए, भक्त को डर लगना चाहिए कि राज जी महाराज क्या बोलेंगे, गुरु महाराज क्या बोलेंगे। समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। चलो बेहोशी में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन होश में आने के बाद वो चीज़ है। ऐसे जगह में अब कभी सत्संग में जाने का समय हो जाता है कि लड़के और दामाद पहुंच जाते हैं। अब लड़के ठीक है तो आगे संभाल ले, और कहना दामाद को भूख लगी होगी तो कुछ खिला पिला दे, मैं 1-2 घंटे सत्संग में जाके आती हूँ। सासू माँ निकलना, सदगुरु को याद आता है, वो कमरा बंद करके रख दिए तो भी गए थे। हम तो कहाँ सदगुरु महाराज जैसे हैं, वो तो ऊपर से आए थे, हम तो नीचे से आए हैं, तो कहाँ से होगा, बोले ऐसा बोलते नहीं होगा। कभी कभी हम महापुरुष को भी ईश्वरीयकरण कर देते हैं। ईश्वरीयकरण मतलब वो ऊपर से आए हैं, वो हम तो गए गुजरे हैं, जीव हैं, वो तो परमहंस हैं, ऊपर से ऐसे नहीं। हम भले ही महान है, कभी कभी ईश्वरीयकरण न करके मानवीयकरण करना पड़ेगा। मानवीयकरण मतलब हमारी जैसे ही थे हम, हमारे ऐसे परिस्थिति में, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया, शायद वो हारे नहीं। इस तरह से मानवीय करेगा तो हिम्मत आएगा। ईश्वरीयकरण करते हो तो फिर तो आपको आगे बढ़ने की जगह ही नहीं रहा। इसलिए ग्रेट मैन डज नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट थिंग्स डू डिफरेंटली। उनका करने का तरीका जो अलग है, तो उसमें हर व्यवहार चलाने के लिए हम बहुत चालाक है, हमारे में चालाकीपन है, चतुराई है, सब कुछ है, लेकिन वो गुण जो है
भक्ति में किस तरह से मोड़ना चाहिए। तो उस चीज़ को, जैसे एक झूठ बोलने की बात, तो अब सिनेमा देखने के जाने के लिए छोड़ते नहीं, तो अब कुछ झूठ बोला करो। अब मामूली झूठ से तो ये मानेंगे नहीं, तो अब उनके किसी के हवाले करते, मुझे आज डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया है, आज डॉक्टर के पास मुझे जाने पड़े, कल डॉक्टर बाहर जा रहा है, तो या तो कल जाए सिनेमा, या तो आप इनके साथ जाएं या कुछ उपाय करने, तो कल जाएंगे, आज डॉक्टर के पास जाने मेरे को, अपॉइंटमेंट है, बोल दी। कभी हमारे में, आप चाय पीते हो? नहीं, हम चाय नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? अब उसमें नहीं, चाय हमारे धर्म में ऐसा वैसा, धर्म कर्म छोड़िए महाराज, आज पी लीजिए, नहीं कौन सी बड़ी बात। नहीं, गुरुजी ने मना किया, गुरुजी धाम गए 30-35 वर्ष हो गए, अब कौन दिखे गुरु। किसी भी को वो छोड़ता नहीं है, बोलेगा नहीं डॉक्टर ने मना किया। अच्छा, डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर आज के ज़माने में फैमिली गुरु है। कुछ नाम लगा दो डॉक्टर को तो मान लेंगे, क्योंकि डॉक्टर क्या है, उनका प्रैक्टिकल है, गुरु परोक्ष है। तो यहाँ पर आप बचने के लिए, अगर ठीक है उनको डॉक्टर के शब्द से असर करता है, तो अपना धर्म बचता है, तो नाम बिक्री करवा दे। हम भी कभी अपने ही चिंतन से एक बहुत बढ़िया सूक्ति निकलती है, कहीं ऐसा कोटेशन निकलता है, तो हम भी लगा देते बड़े बड़े परमहंसों को नाम, फलना महाराज ने ऐसा ऐसा बोला है, तो हाँ महाराज ने, कभी विवेकानंद का नाम लगा दो, कभी परमहंस का नाम लगा दो, आए तो अपनी सूक्ति, लेकिन अगर उससे बड़े का नाम लेने से उसका सामने वाला काम बनता है, तो वही फेंक। सत्य के लिए झूठ बोल सकते, अगर वो कोटेशन से, वो चिंतन से सामने वालों को विश्वास होता है। अब हमारे में तो विश्वास, अगर कहाँ उनका विश्वास बैठता है, वो विश्वास को दिलाने के लिए हम रिजल्ट क्या है उसके लिए। तो धनी कहते हैं भली बुरी कहे सो मैं कछु न देखूं। तो अब मैं भागवत में शान है, इसमें से भागना ही ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि उस सिनेमा से बचने के लिए कहीं पार्टी में, कहाँ पर मेरा एकदम प्रेशियस टाइम जो है मेरा कहाँ खर्च हो रहा है, यही समय से हम मुक्ति लेना है, यही 5 इंद्रिय से हमें मुक्ति पाना है, ये सारे इसको साधन बनाना है। तो एकदम सिंपल बात है। तो इन्हीं परिस्थिति से हमें राज्य की भक्ति करनी। तो सुंदर साथ जी 5 नंबर चौपाई तक हमने चिंतन करते करते आए, आज 6 नंबर चौपाई में जा रहे हैं। अपराह्न जी आगे कहते हैं, मैं ऊपर से बोला था मैं तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा है, मेरी व्यवहार, मेरा चरित्र ऐसा है। तो कहा कि मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, छोड़ी मत स्वांत शर्म। मैं छोड़े कुटुंब, सगे यानी सगे संबंधी सब छोड़े। और प्रैक्टिकल में देखा जाए तो प्राणनाथ जी जामनगर से आकर के पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते हैं, तो सगे संबंधी तो छोड़े ही ना, सीधी सी बात है। तो उनका घर मेडी मंदिर है, 2 साल घर में रहे, आपने देखा। और घर में सब कुछ, सब परिवार है, मंत्री परिवार है, अपनी श्रीमती फुलबाई भी। फिर सदगुरु का काम लेकर के 4-5 वर्ष वो आरब के में खेता भाई को जगाने के बहाने से सदगुरु ने भेजा। तो 5 साल तो वो आरब में, घर परिवार पूरी। तो यहाँ भी तो खेताबाई ना पिताजी तरफ का, ना माताजी तरफ का, ना कुछ ना कुछ, सदगुरु ने भेजा। और सदगुरु उमरकोट से आए हैं, और ये जो है मंत्री का पुत्र है, और स्वयं मंत्री गुरु के साथ शिष्य बन गए। तो मेरा तू जा आरब। खेताबाई ने बहुत पैसा कमाया, उसका भाई जो है गांगा जी भाई कितना धन काम में आ रहा है, और उसका भी धन है, वो भी जागेगा तो धन काम में आएगा, धर्म का काम होगा, जा।
हो गए 40 दिन नाव में बैठ कर के गए। तो यहाँ भी अगर देखेंगे तो घर से बंधा हुआ ऐसा नहीं है ना, अपने अर्धांगिनी है। और काम देखेंगे तो कोई अपने संबंधी का काम भी नहीं है, अपने गुरु का काम के लिए निकल रहे हैं। और दर्जा देखे, समाज का दर्जा देखे तो फिर मंत्री है। आप विचार करें तत्कालीन समय में खड़े होकर के, तो मैं छोड़े कुटुंब, तो 4-5 साल तो कुटुंब परिवार छोड़े ना। और जैसे वापस आए और 2 साल घर में रहे, और फिर कला जी के पास जाकर के, उसके बाद फिर सदगुरु के पास आए, उसके बाद तो फिर घर की पूरी तरह व्यवहार छोड़ दिया। तो उनके जीवन में प्रैक्टिकल किए हैं वो। तो इसको अब थोड़ा ग्रॉस लेवल से देखेंगे। अब गीता में यज्ञ की बात आ गई, और यज्ञ करके पूरा कुंड बना करके, यज्ञ कुंड बना करके चौरू डालने की बात कर्मकांड में है। लेकिन आपने ये भी देखा है गीता के ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ में कोई यज्ञ कुंड वगैरह नहीं है। वहाँ ज्ञान के यज्ञ में चरु रूप अपना अहंकार को डाल देना और अपने आप को पवित्र बनने, इसलिए ज्ञान के चक्षु की बात भी है ये। और अग्निकुंड जैसे अब धुआं निकलता है, अग्निकुंड में से चरु जाता है और समिधा जलाया जाता है। उधर में फिर भक्ति परंपरा में प्रेमा अग्नि भी है, विरह का अग्नि है, विरह का अग्नि ये सब जलाए, वो भी तो है। इसका मतलब यज्ञ के अंदर ही अंदर बातों नहीं भेज जा रहा है। ऐसे ही यहाँ छोड़ने का मतलब, मैं छोड़े कुटुंब सगे, मतलब मेंटली छोड़ना भी है ना, फिजिकली तो उन्हें छोड़े ही, लेकिन मेंटली छोड़ने की बात। तो आज हम अपनी परिस्थिति में इन सब वाणी को मनन करते हुए, अब सशरीर छोड़ने जिनको परमात्मा ने मेहर की, अच्छी बात है, लेकिन हम घर गृहस्थ संसार में रहते हुए भी मेंटली डिटैच रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा फक्कड़ साधु संतों में होकर भी दृष्टांत देने, अपने चरित्र चित्रण करने के लिए संसार में आए हैं, और सदगृहस्थ बन के भी आए हैं, जिन्होंने अपने घर को मंदिर बना रखा है। और अज्ञानी ने मंदिर बनाया तो घर बनाएगा। फिर अगर ज्ञानी सदगृहस्थ अपने घर परिवार को, घर के सदस्यों को सुंदर साथ टाइटल दे करके घर को मंदिर बनाने वाले भी होते हैं। और अगर अज्ञानी ने अगर समाज का पैसा इकट्ठा करके मंदिर बनाया तो वो घर में परिवर्तन कर देते। इसीलिए कि थोड़ा सा प्राण जी के शब्दों का जो इस्तेमाल है उसको बातूनी अर्थ में भी लिखते जाने का। मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, उन्होंने छोड़ के तो छूटा, उनसे छोड़ दिए, लेकिन हमें ये भी संदेश दे रहे हैं कि जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए मैं सुपन्न, भी तो धनी ने कहा है। जल में नहाइए मतलब घर गृहस्थ अपना जैसा है वैसे ही, लेकिन कोरे रहिए, अपने को सुखा रहिए। तो सुखा रहने के लिए तो तारतम्य वाणी आई। इसीलिए थोड़ा सा सुंदर साथ जी हम इतना तो जरूर अभ्यास करें कि जैसे जैसे हमारा शरीर का बढ़ावा हो रहा है, जितना शरीर बढ़ रहा है, उतना उतना मैच्योरिटी, इनर मैच्योरिटी भी बढ़े, मन का तह भी बढ़े। मतलब मन का तह क्या है कि थोड़ा संसार से डिटैच। स्वामी चिन्मयानंद जी को किसी ने पूछा था, रिपोर्टर ने, प्लीज एक्सप्लेन रिलीजन इन 1 सेंटेंस। वो मास्टर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज रिलीजन इन 1 सेंटेंस। तो स्वामी जी ने कहा, डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, अटैच टू द लॉर्ड, दैट इज रिलीजन। डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड एंड अटैच टू द लॉर्ड। तो मन का जो संकल्प विकल्प जो है, ये वाला चिंतन जो है, परमात्मा थोड़ा सा तो परसेंटेज बढ़े, डे बाय डे संसार से वैराग्य आना, इसे छोड़े, मतलब मैं छोड़े, मेंटली इंटेलेक्चुअली परमात्मा तरफ है, और संसार के कार व्यवहार से थोड़ा सा तो वैराग्य आना चाहिए। इसका मतलब वैराग्य आने का मतलब ये नहीं कि फिर पूरे
घर का मतलब व्यवहार का, दुकान का, ज़रा ऑफिस का, सब 6 से 7 होगा, ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी परमहंस लोग हुए हैं, मैक्सिमम बहुत अलर्ट है संसाधन। जैसे कितने संतों का है, मैं विशेष यह नाम उच्चारण करना चाहता हूँ, स्वामी चिन्मय मिशन में स्वामी तेजोमयानंद, स्वामी तेजो आज भी हैं। वो आज से 20, 25, 30 वर्ष पहले की 91 की बात कर रहा हूँ मैं। उनका एक लेक्चर था और उनकी जो वो जो बम्बई पवाई आश्रम में जब वो रहते तो वो उनके जो हाजुरी करते हैं, यानी उनके जो हेल्पर, जो एक विद्यार्थी था, तो विद्यार्थी से हमने थोड़ा सीखने, अब पूरा ट्रेनिंग सेंटर है, कल मेरी भी बारी आ जाएगी, तो पहले से थोड़ा सोच के रखें कि भाई तू तो कर रहा है तो व्हाट शुड बी डन देयर, वहाँ क्या करना चाहिए। हमने कुछ नहीं करने का, बस कपड़ा वपड़ा थोड़ा पोछा लगाने का, थोड़ा बस वो किताब अगर है तो छोड़ने, बस उतना। स्वामी जी साहब खुद करते हैं, उठ के सब अपना ही सारा बेड शीट वगैरह सब टिप टॉप सब स्वयं करते हैं। हाँ, वो हाजुरी बोल रहे हैं, मतलब जिनका ड्यूटी लगी उनको कुछ नहीं कर, बस एक ड्यूटी लगा दी, बस 1 घंटा समाधान देना है, 1 घंटा मुझे बैठना है, करना कुछ नहीं, सब खुद करते हैं। मतलब ये महात्मा सब अपना एडजस्टमेंट करते हैं, इसीलिए छोड़ने का मतलब ये नहीं, लापरवाही नहीं, बिल्कुल होश में। आपको बीतक से उदाहरण देता हूँ। 2 साल महामती प्राणनाथ जी घर में रहे और 2 साल कला जी के पास रहे। 1710 से 12 2 साल वो कला जी दूसरी जगह जा कर के उन्होंने मंत्री पद संभाले। और 2 साल बाद, 2 साल कैसी स्थिति है, सदगुरु से नाराज होकर के, यानी सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, तब नाराज होकर के बैठे, दुखी होकर के रो रहे हैं। उस समय का 2 साल का बिरहा ही है यहाँ पर ज़्यादातर चौपाई में, उस समय का भाव यहाँ पर राज्य ने रखा है। और ऐसे बिरहा दशा में और घर से भी एकदम भाभी का बाण निकला मुख से, तो वो कुछ बोले ही बिना चुपचाप घर से छोड़े। और घर में फूलबाई अपनी पत्नी भी, अर्धांगिनी भी है, जैसा का तैसा छोड़ करके वो दूसरे जगह जा करके किसी राजा के, कला जी के पास जाकर मंत्री पद संभाल बैठे। 2 साल बाद जब उन्होंने, अब मेरा दिल नहीं लग रहा है, कुछ अस्वस्थता भी फीलिंग हो रहा है और मैं अब यहाँ से छुट्टी लेना चाहता हूँ, तो राजा ने क्या बोला, अब तू छुट्टी मांगता है तो मेरा बोलना कुछ नहीं, लेकिन तुम जैसा ही रेस्पॉन्सिबल, जो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी 2 बात है, तेरे जैसे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो समझा हुआ है ऐसे व्यक्ति को ले आकर के रख, मैं नहीं मानता। तू जैसे परफेक्ट व्यक्ति लगे। हमें पता है, राजा को पता नहीं कि ये मंत्री का मन स्थिति क्या है, लेकिन हमें तो बीतक यार, हमारा धामधनी है, हम तो जानते हैं उनकी मन स्थिति। लेकिन 2 साल जब सामने वाला ऐसा बोल रहा है कि तो तेरा जैसा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, इसका मतलब उन्होंने कर्म नहीं बिगाड़े। हृदय सदगुरु के चरण में बिक्री हो चुकी है और परमधाम में ध्यान लगाने वाली आत्मा जब किसी में ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर, तो सामने वाला किसी कमेंट आ रहा है कि तू जैसे परफेक्ट व्यक्ति लेके आ, इसका मतलब कैसे रहेगा। कहने का मतलब हमारी अंदर की स्थिति राज्य में पूरा डूबे हो, फिर भी हमें अपने कर्म में भी इतना होशियारी दिखाई दे रहा है। ये हमारे यदिदाचरति श्रेष्ठ सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी से चले गए। इसलिए मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, प्राणनाथ जी ने छोड़े, लेकिन इसको बातों नहीं अर्थ में ये ले सकते हैं कि उनके प्रति जो आसक्त है